एचडीएफसी के सीईओ शायद बहुत बड़े ट्रबल में फंस सकते हैं और साथ में शायद एचडीएफसी बैंक भी, और इसका इंपैक्ट शायद इन्वेस्टर्स पर भी पड़ सकता है। तो हुआ ये है कि लीलावती हॉस्पिटल के ट्रस्टी ने कुछ कंप्लेंट्स एंड एफआईआर फाइल किए हैं, जहां पर उन्होंने ये बोला है कि उनके फंडिंग में से, उसकी जो ट्रस्ट की फंडिंग है उसमें से 14 करोड़ रुपीस मिस अप्रोप्रिएटली यूज किए गए हैं, जिनमें से 2 करोड़ रुपीस एचडीएफसी के एमडी एंड सीईओ ने लिए हैं और इस फाइनेंशियल फ्रॉड में इन्वॉल्व हैं। और यही नहीं, पिछले कुछ महीनों में उन्होंने बोला है कि 1000 ऑफ करोड़ की फंडिंग जो है मिस अप्रोप्रिएटली यूज की गई है, जिसमें की रोल एचडीएफसी के एमडी एंड सीईओ का है। अब देखो, ये जो एलिगेशन है ये एक पर्सन पे एलिगेशन है, पूरे ओवरऑल बैंक पे एलिगेशंस नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने एफआईआर जब 30 मई को रजिस्टर कर लिया तो एचडीएफसी बैंक ने ना ही आरबीआई को इन्फॉर्म किया, ना ही सेबी को इन्फॉर्म किया और ना ही किसी शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म किया। हालांकि आरबीआई और सेबी का ये रूल है, अगर आपके टॉप एग्जीक्यूटिव के ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस आते हैं या कोई एलिगेशंस आते हैं तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए, जो कि उन्होंने नहीं किया। अब इसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है कि ये सारे एलिगेशंस बेसलेस हों, क्योंकि अभी एचडीएफसी ने ये बोला है कि ये सारे एलिगेशंस बेसलेस हैं, क्योंकि हमने जो उनको लोन्स दिए उनके रिकवरी को इग्नोर करने के लिए ये सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। उनके नए ट्रस्टी एंड पुराने ट्रस्टी के बीच में जो इश्यूज हैं उनको लेकर ये सारी बातें चल रही है। अब हालांकि लीलावती ट्रस्टी का डिमांड ये भी है आरबीआई और सेबी से कि एचडीएफसी के सीईओ को वहां से हटा दिया जाए उनके पोजीशन से, क्योंकि वो अप्रोप्रिएट नहीं है इस एलिगेशंस के साथ। अब ये एलिगेशंस कहां तक सच है, कहां तक झूठ, पर एज ए इन्वेस्टर आपको इन सब चीजों से अवेयर रहना चाहिए और न्यूज को ट्रैक करते रहना चाहिए। हाँ, अगर कल मार्केट ओपन होता है तो थोड़ी सी सेलिंग हमें देखने को शायद मिल सकती है, क्योंकि एचडीएफसी इज द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया और इसका बहुत बड़ा वेटेज है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में तो है ही। तो दोनों में थोड़ी सेलिंग हमें इंपैक्ट देखने को शायद मिल सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि एचडीएफसी को जब पता चला ये चीजें एलिगेशंस, तो उन्होंने किसी को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। ये ब्रेक कर देता है किसी भी इन्वेस्टर्स का या किसी भी ट्रेडर का एक सेंटिमेंट ब्रेक कर देता है। तो इसका इंपैक्ट थोड़ी सी नेगेटिविटी के साथ हमें शायद देखने को मिल सकता है। अब ये सिर्फ एलिगेशंस हैं, इसका कितना सच है कितना झूठ है वो हमें आगे पता चलेगा। तो शेयर दिस रील विद योर इन्वेस्टर फ्रेंड और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए इस पेज को फॉलो अप कर लेना। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।